पाकिस्तान पर एक साथ कई दिशाओं से हमले हुए हैं। पाकिस्तान में बॉर्डर से लेकर गली मोहल्लों तक इस वक्त दहशत फैली हुई है। भयंकर तबाही देखकर पाकिस्तान इस वक्त बता दें कि पागल हो चुका है। पाकिस्तान अब अपनी ही करतूतों की सजा भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में पाकिस्तान की बर्बादी साफ नजर आ रही है। एक तरफ बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान पर एक बार फिर ऐसा हमला कर दिया है जिसे देखकर आप खुद ये कहेंगे कि बलूचिस्तान भारत का कितना बड़ा वफादार है। ट्रेन के बाद अब बलूचों ने पाक सेना से भरे ट्रक को उड़ा दिया है। धमाका इतना भयानक था कि मौके पर ही लाशें बिछ गई। और सबसे बड़ी बात, कल चीन ने पीओके का नाम लिया था, आज वहीं पर पाक सैनिकों की लाशें गिरी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ जिस आतंकी को पाकिस्तान ने सालों तक पाला पोसा, वही अब पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दे रहा है, और वो भी खुलेआम। और ये धमकी दी है लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने। उसने क्या कुछ कहा आगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पाकिस्तान टूट रहा है। दरअसल असली खेल शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर गए थे, जहां शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए फिर से कश्मीर और पीओके का मुद्दा उठाया। चीन और पाकिस्तान सीपीईसी प्रोजेक्ट के नाम पर भारत के बॉर्डर और विवादित इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिलकर भारत को घेरने का सपना तो देख लिया, लेकिन बीजिंग से बयान जारी होने के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि बलूचिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना को हिला कर रख दिया। मस्तुंग इलाके में पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था और उसी वक्त बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बेहद खतरनाक प्लानिंग के साथ लगाए गए आईडी ब्लास्ट ने सेना के ट्रक को हवा में ही उड़ा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही कई सैनिकों के चीथड़े उड़ गए। पूरा इलाका लाशों से भर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 8 जवान मौके पर ही ढेर हो गए। यानी कल तक जो पाकिस्तान और चीन पीओके पर राजनीति कर रहे थे, आज उसी इलाके में पाक सैनिकों की लाशें बिछ गई हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुनीर को हिलाकर रख दिया। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान और सीपीसी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना रहे हैं। उनका यह आरोप है कि पाकिस्तान उनकी जमीन, गैस और संसाधनों को चीन के हवाले कर रहा है, और यही वजह है कि अब बलूचिस्तान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है और सिरदर्द भी बन चुका है। सबसे बड़ा झटका असीम मुनीर को इस वक्त लगा है, क्योंकि पाक सेना प्रमुख लगातार बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे कि बलूचिस्तान पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन इस हमले ने सभी दावों को धराशायी कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। अब हालात ऐसे हैं कि बलूच लड़ाके सीधे पाक सेना के काफिलों को उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें बता दें कि यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर। अब बात उस आतंकी की जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद इस वक्त उड़ा दी है। यह है लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी। वही कसूरी जिसे पाकिस्तान ने सालों तक पाला, इस्तेमाल किया, दुनिया के खिलाफ खड़ा किया, आज वही पाकिस्तान को धमका रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कसूरी खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। उसने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी या अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उसने ये कहा कि जो इजराइल को कबूल करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा है कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह फैसला गले की हड्डी बन चुका है। अगर मुनीर अमेरिका की बात मानता है तो कट्टरपंथी और आतंकी संगठन भड़क जाएंगे, और अगर नहीं मानता अमेरिका की बात तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब अंदर से फटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और जमकर पिटाई की, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। वहीं तीसरी तरफ बलूचों ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चौथी तरफ लगातार अज्ञात हमलावर एक एक कर पाकिस्तान के आतंकियों को ठोक रहा है। और अब पांचवी तरफ खुद वो आतंकी जिसे पाकिस्तान ने सालों तक अपनी जमीन पर पाला, वही पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दे रहा है, और वो भी सरेआम। ऊपर से अमेरिका ईरान युद्ध में भी पाकिस्तान चौधरी बनने निकला था, लेकिन वहां पर भी अब वो फंस गया है।
जिस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया, आज वही अपने ही आतंकियों से डरकर छिप रहा है। और हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अपने ही घर के अंदर हारता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अब हर तरफ से घिर चुका है। बाहर दुश्मन, अंदर बगावत और सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी बनाई हुई आतंक की फैक्ट्री। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं और इस वक्त जो कुछ भी वहां पर घट रहा है वो आगे जाकर कितना भयानक रूप लेता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।